हमारे देश में प्राचीन काल में बुद्ध ने या उनके विचारों के द्वारा जो सारांश निकला था वो था बुद्ध धम्म और संघ। तो बुद्ध अर्थात विचार, जो लिक्विड फॉर्म जिसको माना जा सकता है, क्योंकि विचार एक प्रकार से हमारा केमिकल लोचाई है। अब मैं उसको विज्ञान की भाषा में तो नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं अलग बैकग्राउंड से हूँ, मैं मजदूर कैटेगरी का आदमी हूँ। तो केमिकल लोचा यानी इंसान का जो मन मस्तिष्क का आईक्यू लेवल जिसको कहा जाता है वो बहुत तरलीय रूप में काम करता है। हमारे धरती पर तकरीबन 70% पानी है या 71% पानी है, बाकी का 29% अमीन जमीन जंगल वंगल है। तो बुद्ध धम्म और संघ, बिल्कुल बुद्ध अर्थात ज्ञान। तो ज्ञान का क्या है, तरल स्वरूप होता है। अभी हमारा दिमाग दौड़ जाएगा कि यार हम बम्बई में खड़े, कि अगर एक आध बार बम्बई घूमने चले गए या नहीं भी देखा है तो बम्बई नाम लिया तो हमारे मस्तिष्क में तो आ गया। तो ये क्या है, तरलता। दम, क्योंकि उसका अनुसरण अनुसरण करते जाने से एक ठोस विचारधारा का जन्म होता है। और अगर इसको एक प्रकार से पानी को ही ले तो पानी का तरल रूप ये समझ लो कि ज्ञान है, और उसी का ठोस रूप उसका धम्म है। और जहाँ पर बहुत संघ यानी एक बहुत बड़ा स्वरूप, तो एक गैसीय रूप मान लो कि उसी पानी का। तो फिर ये क्या है, मतलब विद्वता का एक तरल रूप, एक ठोस रूप और एक गैसीय रूप, जहाँ पर कोई भी सवाल बचता नहीं है, वो हवा के जैसे उड़ जाएगा, यानी पूरा सॉल्यूशन मिलना है उसको। तो ज्ञान की ये जो 3 अवस्था है, तो इन 3 अवस्थाओं को ये समझा जा सकता है कि एक तो है अधूरा ज्ञान, एक तो है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान अर्थात क्या बोलना चाहिए, गाय की भस की, और मतलब भैंस चराने वाला चरवाहा और गाय चराने वाला चरवाहा, लेकिन उसमें भी दिमाग होता है, ऐसा नहीं कि वो खराब है। कहने का मतलब ये है कि तो ये जो ज्ञान का तरल स्वरूप होता है, बुद्ध को हटा दीजिए, बुद्ध कुछ बात नहीं है। ज्ञान का जो तरल रूप होता है वो लगभग 3 प्रकार से काम करता है। एक तो होता है अधूरा ज्ञान, एक होता है पर्याप्त ज्ञान, और एक होता है पूर्ण ज्ञान। तो इसी को समझा जा सकता है। अधूरा ज्ञान जो तरल रूप में हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, हम किसी से भी सवाल करते हैं, तो वो ठोस में कब परिवर्तित होता है, जब उसके बारे में पर्याप्त जानकारी आती है। और जब पर्याप्त जानकारी आती है तो हमारा दिमाग जिंदा होने लगता है। तब समझाने वाला अगर आपको समझाए तब वो पूर्ण ज्ञान में परिवर्तित होता है, अर्थात वही प्रज्ञा होती है। तो ये अधूरा ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान और पूर्ण ज्ञान, ऐसा बुद्ध में भी, धम्म में भी और संघ में भी। तो इसके मतलब बुद्ध के 3, धम्म के 3 और संघ के 3, तो ये होता है 3 त्रिनव। ज्ञान क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क को जिंदा करना। और इसलिए हम देखते हैं कि इसी आधार पर सम्राट अशोक के शासनकाल में, मैं ये समझाना चाह रहा था कि सम्राट अशोक के शासनकाल में 9 विद्वान होते थे। 9 विद्वान। अब उसको हिंदुज़म में कहीं कहीं रत्न कहा जाता है। स्त्री का 9 प्रकार से रूप दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है, विद्वानों की 9 प्रकार के विद्वानों की श्रृंखला को उसके दरबार में खड़ा किया जाता था। तो हमारे देश में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है और बोला जाता है कि यार ये 9 का ये मायना है, वो मायना है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको कुछ जगह में दूसरे
धार्मिक ग्रंथों में उनको रत्न कहा गया है। तो रत्न या रत्न मतलब क्या है, मणि, कोहिनूर, हीरा, ये नहीं है। विद्वता की बात करने वाले, ज्ञान की बात करने वाले ऐसे 9 लोगों की एक टीम होती थी। अब वो 9 विद्वान होते थे। तो वो कौन से, जो ज्ञान के तरल, ठोस और गैसीय मार्ग को, और इसलिए इसी आधार पर ये थ्योरी समझाई गई थी कि ज्ञान का इतना अद्भुत स्वरूप है कि 9 ग्रह होते, इसी आधार पर बताया गया था। इसी प्रकार से 9 अलग अलग विद्वान ज्ञान के स्वरूप को समझाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तरल ज्ञान, अधूरा ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। ऐसा तरल, ठोस और गैस में, मतलब बुद्ध, धम्म और संघ में, तो ये 9 प्रकार के ज्ञान के अवस्था कहना चाहिए। धम्म में भी अधूरा मार्ग, पर्याप्त मार्ग और पर्याप्त ज्ञान और पूर्ण ज्ञान, और संघ में भी अधूरा, पर्याप्त, संघ और पूर्ण संघ। ऐसा नहीं कि संघ में शामिल हो गए तो कुछ उदंडी लोग भी होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते या बातों को समझने की कोशिश नहीं करते, तो उनको संघ निष्कासित कर देता है। इसी आधार पर उन लोगों ने ज्ञान की इतनी तीव्रता में चले गए थे कि उन्होंने धरती को तो समझा ही समझा। तो उन्होंने बताया था कि धरती गोल है, तो उसको, लेकिन देखा उन्होंने कि बोले पूर्णतया गोल भी नहीं है। तो उन्होंने उसको स्तूपों का आकार दिया, और स्तूपों का छोटा आकार, यानी इस देश में जिसको शिवलिंग बोलते हैं, अंडाकार, तो वो धरती में गड़ाने के बाद में उसका कुछ भाग तो नीचे जाता है और कुछ चिकना हो जाता है। तो ये थी 9 अवस्थाएं, और इसलिए बताया गया, और उन दिनों में ये अनुमान लगाया गया कि सौर मंडल में 9 ग्रह है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस प्रकार से। तो धरती के सबसे निकट है बुध, इसलिए उसका नाम भी बुद्ध के नाम से रखा गया है, वो भी बुद्ध के ही नाम से रखा गया है। तो हमारे देश की देन, हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि जब बुद्ध जिंदा थे तब हमारे देश में बैलगाड़ी नहीं चलती थी, बैलगाड़ी तब भी चलती थी। ये कहाँ से निकला था? चक्र से। कौन से चक्र से? काल चक्र जिसको कहते हैं, समय चक्र जिसको कहते हैं। मनुष्य के जीवन के जो 12 प्रहर हैं, उनमें 12 बढ़ते हुए और 12 घटते हुए जीवन के दुख और उनको दूर करने का उपाय, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद ऐसे नाम से समझाया जाता है। तो मेरे समझने का इतना सा मतलब था कि ये जो 9 विद्वता के लोग थे, जो विद्वानों और जो दिमाग भरी बातें करते थे, ज्ञान के आधार को समझाते थे। आज हम देखते हैं क्या है, कोई भी बोल देता है यार, कुछ भी बोल देता है। मतलब हम जो देख रहे हैं आज के वातावरण में, सोशल मीडिया में बोलो या फिर हमारे देश के मंदिरों में, तो ये ज्ञान का स्वरूप कतई नहीं है। बोलते हैं कि भगवान ये है, वो है, वो है, वो है। तो ये क्या है? एक प्रकार की लूट मार है, सिर्फ पैसे कमाने का धंधा है, लोगों को लूटने का धंधा है। क्योंकि भारत की जो तासीर है, भारत की जो विशेषता है, वो इनसे कहीं कुछ भी मैच नहीं होता है। क्योंकि भारत पूरी तरह से ज्ञान का भार ढोता है, ज्ञान का भार ढोता है। जिस प्रकार गधा वजन ढोता है, उसी प्रकार भारत ज्ञान का भार ढोता है। क्योंकि अधूरा ज्ञान यानी एक प्रकार से मूर्खता होती है, और पर्याप्त ज्ञान होता है तो इंसान जागृत अवस्था में आता है, और पूर्ण ज्ञान आता है तो पूर्ण ज्ञान यानी पूरी तरह से तार्किकता को, विज्ञान के आधार पर सभी प्रकार से मिला जुला करके बात को काट देता है। उससे ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं हो सकते। तो मैं YouTube पर आया हूँ, तो कभी कभार मेरे भी वीडियो थोड़ा मैं सोचता हूँ कि व्यू आना चाहिए, और मैं इसलिए YouTube पे आया। मुझे लगा कि इसी माध्यम से मेरे को थोड़ा सा 2 पैसा मिले और मैं ऐसी ही बातें आगे करता रहूँ। इसके अलावा मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ
हो सकता है कि कुछ लोग पसंद करें ना करें, लेकिन बोलना बड़बड़ाना मेरा काम है। अब कोई देखता तो नहीं है, फिर भी मेरा इतना सा ही इरादा था कि व्यू आए और लोग देखें।